पूरी जंगल में बारिश होने की वजह से ठंड बहुत हो रही थी। सभी पक्षी रानी चिड़िया की दुकान पर मोमोज खाने आया करते थे, क्योंकि उसके जैसे मोमोज कोई भी नहीं बनाता था। वहीं दूसरी ओर गोरी कौवी इस बात से बहुत ज्यादा जलती थी और हमेशा कालू को कुछ न कुछ नया काम करने के लिए बोलती रहती थी। एक दिन वो लोग दूर बैठे रानी को देख रहे थे। तभी गोरी बोलती है। अरे ओ मेरे राजा बाबू, तुम भी कुछ काम करोगे या ऐसे ही मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी पड़ेगी? शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे तुम। बड़ी बड़ी बातें करके मुझ जैसी सुंदर कौवी को तुमने अपने जाल में फंसा लिया, और अब देखो कुछ काम भी नहीं करते हो। हाँ हाँ गोरी, हमें भी कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। ऐसे खाली बैठे बैठे तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम ठंड में चाय बेचना शुरू कर दे। इससे हम अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। अरे वाह, कभी कभी तो तुम दिमाग वाली बातें भी कर लेते हो। ठीक है, मैं चाय बनाया करूंगी और तुम बर्तन साफ किया करना। और मैं अपनी माँ को भी बुला लेती हूँ, उनको बहुत अच्छे पकोड़े बनाने आते हैं। फिर हम पकोड़े भी बेचा करेंगे। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ को पकाना बहुत अच्छे से आता है। पकोड़े। फिर गोरी अपनी माँ को बुला लेती है और वो तीनों रानी की साइड में ही चाय और पकोड़े की दुकान खोल लेते हैं। और उनके चाय और पकोड़े भी दिन पर दिन फेमस होने लगते हैं। और उस वजह से चिड़िया के मोमोज भी कम बिकने लगते हैं। फिर रानी अपने पति बल्लू को कहती है। बल्लू जी, ऐसे तो हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। दिन पर दिन हमारे मोमोज कम बिकने लगे हैं। हाँ रानी, जब से कालू ने अपनी दुकान खोली है, पक्षी हमारी दुकान पर आते ही नहीं हैं। अब तो मुझे ही कुछ और काम देखना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ, मुझे कुछ काम मिलता है तो। फिर बल्लू इधर उधर भटकता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। भटकते भटकते वो दूर जंगल में जा पहुंचता है। वहां उसे एक चिड़िया झाड़ियों में फंसी हुई दिखाई देती है, जो कि बहुत घायल हो चुकी थी और चिल्ला रही थी। तभी बल्लू उसके पास पहुंचता है। अरे चिड़िया, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे फंस गई हो? तुम इस जंगल की तो नहीं लग रही हो। हाँ, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मैं कमजोरी की वजह से नीचे गिर गई और यहाँ फंस गई। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। फिर बल्लू चिड़िया को बाहर निकाल लेता है और देखता है कि चिड़िया बहुत ही घायल हो चुकी थी। वो उसे अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाता है। अरे बल्लू जी, ये कौन है आपके साथ? क्या हुआ है इस चिड़िया को? फिर बल्लू रानी को सारी बात बता देता है और ये सब सुनकर रानी चिड़िया कहती है। बल्लू जी, आपने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। आप चिंता न करें, मैं आपको अभी कुछ खाने को देती हूँ और दवाई भी लगा देती हूँ। फिर रानी और बल्लू खजूरी चिड़िया को मोमोज खाने को देते हैं और उसकी चोट पर दवाई भी लगा देते हैं। फिर थोड़ा आराम करने के बाद खजूरी चिड़िया अच्छा महसूस कर रही थी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं वहीं उस झाड़ी में मर जाती। भगवान आपका भला करे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। और ये बोलकर खजूरी वहां से चली जाती है। ये सब गोरी और कालू दूर पेड़ से देख रहे थे। और फिर गोरी हंसकर बोलती है। कालू जी, देखो तो इस बेवकूफ चिड़िया को कैसे अपने मोमोज फ्री में दे रही है। खुद के पास तो कुछ खाने को है नहीं और सबको फ्री में खिला रही है। आई बड़ी दयालु बनने। अरे गोरी, क्यों ना हम इस चिड़िया की दुकान को ही तोड़ दे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या मतलब माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे रे,
तुझे तो कुछ बताना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। मेरा मतलब है कि दुकान न होने के बाद इसके सब ग्राहक भी तो हमारे पास ही आएंगे और हम मोमोज बनाना शुरू कर देंगे और 2 गुना मुनाफा भी कमाएंगे। अरे हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। आज रात हम ऐसा ही करते हैं। जैसे ही ये लोग दुकान बंद करके जाएंगे, हम लोग इनकी दुकान तोड़ देंगे। फिर शाम होते ही रानी और बल्लू अपनी दुकान बंद करके अपने घर चले जाते हैं। और जैसे ही गोरी और उसकी माँ को मौका मिलता है, वो लोग उसकी दुकान को तोड़ देते हैं और मन ही मन हंसने लगते हैं। फिर सुबह हो जाती है। रानी और बल्लू अपनी दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी दुकान तो टूटी हुई है। रानी और बल्लू अपनी टूटी दुकान को देखकर बहुत रोने लगते हैं। अरे बाप रे, हमारी दुकान किसने तोड़ी? बल्लू जी, अब हम करें तो क्या करें? हमारे पास तो और कुछ काम भी नहीं है। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर बल्लू और रानी वहां से दुखी होकर अपने घर चले जाते हैं और उदास होकर सो जाते हैं। फिर खजूरी चिड़िया बल्लू के सपने में आती है और बल्लू से कहती है, बल्लू, तुम परेशान मत हो। तुमने मेरी मदद की थी। अब मैं तुम्हें खुश होकर एक गाय दे रही हूँ, जिसका दूध कभी भी खत्म नहीं होता है। और जब तक तुम ऐसे ही सबकी मदद करोगे, तो तुम्हें कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर बल्लू नींद से जाग जाता है और वो देखता है कि उसके घोंसले के बाहर एक बहुत सुंदर गाय खड़ी थी, जिसका नाम गोपी था। वो सब बात रानी को बताता है। बल्लू की बात सुनकर रानी कहती है, अरे बल्लू जी, क्यों ना हम गोपी गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करें और हम अपनी गोपी गाय को बहुत अच्छे से रखेंगे। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो। हम कल से ऐसा ही करेंगे। फिर ऐसे रानी और बल्लू गोपी गाय का दूध बेचने लगते हैं और गाय का दूध कभी खत्म न होने की वजह से रानी और बल्लू की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। ये सब देखकर गोरी अपनी माँ से कहती है, माँ, देखो तो इस गरीब चिड़िया को, कैसे दूध बेच बेच कर इतने पैसे कमा रही है। ऐसे तो ये हमसे आगे निकल जाएगी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनके पास इतना दूध आ कहाँ से रहा है। हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो। लगता है इनके पास जो गाय है वो जादुई है। गोरी, क्यों ना हम इसकी गाय को चुरा ले? अरे वाह माँ, सही कहा तुमने। आज रात को हम दोनों इसकी गाय को खोल कर ले आएंगे और ऊंचे पहाड़ों पर छिपा देंगे। ये सब प्लान बनाकर वो दोनों रानी की गाय को चुराने के लिए चले जाते हैं और गाय के पास जाकर बोलते हैं, अरे माँ, लगता है चिड़िया और उसका पति सो गए हैं। अब हम आराम से उनकी गाय को चुरा लेंगे और खूब पैसे कमाकर अमीर बन जाएंगे और ये चिड़िया गरीब की गरीब रह जाएगी। हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो। चलो अब जल्दी से गाय को खोलते हैं और यहाँ से चलते हैं। अगर कोई उठ गया तो हमारी शामत आ जाएगी। हाँ माँ, चलो तुम गाय को खोलो। मैं नजर रखती हूँ कि कोई आए ना। ये सारी बातें गाय सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, लगता है ये दोनों चोरनी है। ये मुझे यहाँ से चुराकर अपने फायदे के लिए ले जाना चाहती हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जैसे ही गोरी की माँ गाय को खोलने जाती है, तभी गाय गोरी की माँ को टक्कर मार देती है और वो घायल हो जाती है। फिर गाय जोर जोर से चिल्लाकर बल्लू और रानी को बुलाती है। बाकी सभी पक्षी भी अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं।
वहीं कालू भी गोरी के पास आ जाता है। फिर गाय सब बातें बताती है। देखा गोरी, आज तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ भी घायल पड़ी है। पहले तुमने रानी और बल्लू की दुकान तोड़ दी और आज फिर से तुम इन लोगों की गाय चुराने आ गई। इसी वजह से भगवान जी ने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी है। अरे रे, ये गोरी की बच्ची कभी सुधरने वाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे भी गाय के आगे डाल दो, या फिर इसे और इसकी माँ को मार मार कर जंगल से बाहर निकाल दो। हाँ, आए बड़े चोरी करने वाले। अरे नहीं नहीं मौसी, हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। इन्हें इनके लालच की सजा पहले ही मिल चुकी है। हाँ मौसी, बल्लू जी सही कह रहे हैं, हमें इन्हें कोई सजा नहीं देनी है। ये सब सुनकर गोरी और उसकी माँ सबसे माफी मांगते हैं और फिर गोरी रानी और बल्लू की दुकान बना कर देती है। फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी कहानी को जरूर शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।